हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि, स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि क्रोमोसोम में हम कुछ जीन को बदलते हैं, ठीक है, डीएनए में कुछ बदलाव करते हैं, लेकिन यहां पे भविष्य में आप देखेंगे कि इंसानों को यानी कि नर को मादा में बदला जा सकता है। आप कहेंगे नर को यानी कि मेल को फीमेल में बदला जा सकता है या फिर फीमेल को हम मेल में बदल सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? यहां पे दोस्तों वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हेडलाइन भी पढ़ेंगे आप देखेंगे कि नर को मादा बनाना अब चुटकी का काम। वैज्ञानिकों ने किया क्रोमोसोम के साथ ये काम क्या है दोस्तों, उसको हम समझेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि आखिर चेंज क्या हुआ है, चेंज कहां पे किया है, ये सबसे मायने हैं। देखिए, नॉर्मली डीएनए में चेंज करना, सेल्स में चेंज, वो अलग एक चीज होता है, ठीक है, जीन सीक्वेंसिंग से। लेकिन यहां पे जो दोस्तों चेंज हुआ है वो हुआ है फीटस में। अगर आप देखेंगे, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, चेंज कहां से करके हमें किया गया है। देखिए, अगर आप पहले से ही कुछ चेंज कर रहे हैं वो करना आसान है, जैसे जाइगोट की अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए एम्ब्रियो में भी अगर हम करें यहां भी आसान है। लेकिन यहां पे जो चेंज किया गया है वो किया गया है फीटस में। जी हाँ दोस्तों, यहां के जीन्स में चेंज करके इसको बदला गया है। यानी कि ये जो था, आपने देखा होगा कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उस दौरान जब चेकअप कराया जाता है तो उनको बता दिया जाता है कि आपके पेट में कौन सा बच्चा है, ठीक है, वो मेल है या फीमेल है, वो पहले से ही पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है दोस्तों कि जब, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे जो जैसे XX और XY मिले यहाँ पे, ठीक है, जब ये मिलते हैं तो जाइगोट होते हैं, जब ये थोड़े से बढ़ने लगते हैं तो ये एम्ब्रियो में बदल जाते हैं, और जब इनके ऑर्गन्स यहाँ पे आप देखेंगे निकलने लगते हैं, यानी कि लगभग सारे जो ऑर्गन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। मतलब उनको पहचानना आसान हो जाता है। इस सिचुएशन में अगर हम कहें तो यहां पे क्या किया गया दोस्तों, इनके जीन में बदलाव किया गया है, और ये जो था वो क्या था, XY था, यानी कि लड़का था, या हम कह सकते हैं कि मेल था, ठीक है। लेकिन इसको बदला गया है किसमें, इस सिचुएशन के बाद यहाँ पे जीन में बदलाव किया गया, और उसके बाद यहाँ पे इसको फीमेल में बदल दिया गया। आप कहेंगे इंसानों में नहीं, इंसानों में नहीं किया गया है, ये किसमें किया गया है, चूहों में किया गया है, यानी कि जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके अंदर ही किया गया है। तो लगभग दोस्तों सेम सिनेरियो यहाँ पे दिखाया गया है। इसका क्या फायदा है? इसका यह फायदा है दोस्तों कि आने वाले वक्त में अगर यहां बदलाव हो सकता है, आप समझिए कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, जिस स्टेज पे, ठीक है, यहां पे जो फीटस होता है, अगर यहां पे बदलाव होता है तो इसका मतलब कि आने वाले वक्त में यह भी संभव है कि इंसानों को भी बदला जा सके, ठीक है, लिंग परिवर्तन किया जा सके। यहां पे दोस्तों लिंग परिवर्तन ही हुआ है, ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। और दोस्तों क्या हो सकता है दोस्तों, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे एरिया में क्या होता है, जो मेल और फीमेल का रेशियो होता है वो इतना बेहतर नहीं होता है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए दोस्तों यहां पे इसका यूज किया जा सकता है। अब दोस्तों नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इसका यूज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हर देश में अप्लाई होगा ताकि लोग जिनको लड़का करना हो लड़का करें, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट इसको रोक लगाएगी, जाहिर सी बात है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होंगे वहां पर इनका यूज किया जाएगा। दोस्तों आप देखते हैं बहुत सारे जो लड़के होते हैं आज के टाइम में वो अपना लिंग परिवर्तन कराना चाहते हैं, जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, वो बदलना चाहती हैं, ठीक है, आपने सारी देखी होगी। तो क्या पता, ठीक है, देखिए अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या पता यही टेक्नोलॉजी का यूज करके, अभी जो चूहे पे किया जा रहा है, यही टेक्नोलॉजी का यूज करके जो जीन हमने किया है, जो जीन में एक्सचेंज किया है, उसके थ्रू हम दोस्तों यहां पे हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। अब दोस्तों ठीक है, अब थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं आखिर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको कैसे किया है। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या किया है, 6 माइक्रो आरएनए, ठीक है, माइक्रो आरएनए, ठीक है, डीएनए नहीं, 6 माइक्रो आरएनए जो हमारा क्रोमोसोम था उसके अंदर से इन्होंने निकाला है, ठीक है। जब इन्होंने इसको निकाल दिया तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ऑटोमेटिक जो वाई क्रोमोसोम था वो एक्स में बदल गया, ठीक है, और इस वजह से वहां पर दोस्तों क्या हुआ कि हमें एक्स मिल गया। अब दोस्तों ये पूरा प्रोसेस समझे, थोड़ा सा हम डीएनए समझ लेते हैं, ठीक है, और आरएनए समझ लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, तब ये प्रोसेस दोस्तों आपको यहां पे समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखेंगे, मैंने बात की थी क्रोमोसोम की, मैंने आपको ये भी दिखाया किस तरह के स्पर्म मिलते हैं, XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, मतलब XX मिलते हैं, XY मिलते हैं, ठीक है, XX मिलते हैं। जब ये क्रोमोसोम मिलते हैं दोस्तों तब जाके क्या होता है, लड़का लड़की बनते हैं, ये नहीं कि पेयर में होता है। तो दोस्तों जो हमारा सेल होता है, सेल के बीच में क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस होते हैं। आप देखेंगे, ठीक है, जैसे आपने सेल पढ़ा होगा तो सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, और इन्हीं न्यूक्लियस के बीच में दोस्तों क्या होते हैं, 23
पेयर में क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक्स एक्स हुआ, एक्स वाई हुआ, ठीक है, होते हैं। और उसी में क्या होता है दोस्तों, सेक्स क्रोमोजोम भी होते हैं, ठीक है, एक्स 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 वाई यहाँ पे क्रोमोजोम होते हैं। अब दोस्तों जब क्रोमोजोम को यहाँ पे ढूंढा गया तो उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या मिला, हमें डीएनए मिला, यानी कि हेलिकल फॉर्म में से, ठीक है, इस तरीके से हमें क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे डीएनए मिला जो कि काफी चिपका हुआ था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको और ज़्यादा जूम करके देखा, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसको देखा, तो उनको पता चला कि इस डीएनए में क्या था दोस्तों, इस मतलब जो बात हो रही है डीएनए में, यहाँ पे दोस्तों जीन था। ये जो जीन थे दोस्तों प्रोटीन के थे, और ये क्या थे, इंफॉर्मेशन कैरी करते थे, यानी कि इंफॉर्मेशन को ये लेके जाते थे, बताते थे कि भैया हमें ऐसा बनाना है। जैसे मान लीजिए आपका जो बीज है, आम का बीज है, ठीक है, तो आपने पहचान लिया आम का बीज है, जब आम का बीज आप बोएंगे तो आम ही बनाएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, थोड़ा उसमें चेंज कर देते हैं तो आम का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, उसके पेड़ में चेंज हो जाता है, यानी कि हमने क्या किया, उसके जीन में बदलाव किया, जिसकी वजह से वो चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है जो बताता है कि अगला जो सेल बनेगा वो कैसा बनेगा, यानी कि सेल की डिजाइनिंग, कैसा सेल बनना चाहिए, ठीक है, उसकी लाइफ क्या होगी, उसका आकार, उसमें स्ट्रेंथ, ठीक है, वो सब कैसा होगा, ये सारा चीज़ें बताता है, ठीक है। ये एक तरीके से पिछले वाली इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं दोस्तों, ये कैरी करके ले आते हैं, और जब दूसरा सेल बनता है तो उनके स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन खास करके ये स्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसी वजह से दोस्तों आप देखेंगे कि जो हम लोग होते हैं, ठीक है, हम अपने माँ बाप से ज़्यादा मैच करते हैं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आई है कि हमारा चेहरा हमारे माँ बाप से मैच करे, वो कौन लेके आता है, वो यही जीन लेके आते हैं। जो जीन का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, यही क्या होता है, डिफाइन करता है। इसीलिए दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे जब ये चेक किया जाता है कि जो बच्चा है किसका बेटा है, तो इसमें जो जीन चेक होता है उसको किया जाता है, जीन की जो सीक्वेंसिंग होती है दोस्तों उसको चेक की जाती है, मिलाया जाता है, और ये देखा जाता है कितने % जो जीन है मैच कर रहा है। जैसे स्टीव जॉब्स की बात करें तो उनकी बेटी के साथ भी यही हुआ था, ठीक है, उनके जीन को मैच किया गया था। तो दोस्तों ये होता है, क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए में क्या होता है, डीएनए से मिलकर क्या बनता है, यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमोजोम बनता है, ठीक है। और क्रोमोजोम क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं और एक्स वाई होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रोमोजोम दोस्तों समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने बात की थी कि माइक्रो आरएनए निकाला गया है, आप समझिए क्या निकाला गया है, माइक्रो आरएनए, यानी कि डीएनए है तो आरएनए भी होगा। अब जैसे डीएनए है वो क्या करता है दोस्तों कि कॉपी करता है, मतलब एक चीज है उसको कॉपी करके वैसा ही सेम चीज बनाएगा। जैसे आपके पास प्रिंटर है तो क्या करेगा, प्रिंटर एक आपने कॉपी डाल दिया वो प्रिंट करता जाएगा, मतलब सेम कॉपी वो बनाता जाएगा। वो काम किसका होता है, डीएनए का होता है। लेकिन कौन सी कॉपी बनानी है ये कौन बताएगा, भाई डीएनए का काम ठीक है आपने देख लिया, ठीक है, वो ये काम करता है, लेकिन कौन सा बनाना है, किस टाइप का बनाना है, ये कौन बताएगा, ये काम करता है आरएनए। अगर आरएनए आप देखेंगे दोस्तों, जो डीएनए होता है इस तरीके से होता है, आप देखेंगे इस तरीके से हेलिकल होता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जो आरएनए होता है वो सिर्फ एक होता है। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, और ये क्या करता है, ये प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है, एक जीन ये नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि भैया इस टाइप का प्रोटीन बनाओ, इस टाइप का प्रोटीन बनाओ। यहाँ पे इसके 3 आते हैं अंदर, ठीक है, जैसे मैंने माइक्रो की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे दोस्तों कौन होता है, एमआरएनए होते हैं, ठीक है, टीआरएनए होते हैं और आरआरएनए होते हैं, ठीक है। तो मैंने बात की थी माइक्रो आरएनए की बारे में बात की थी। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो छोटे छोटे होते हैं आप देखेंगे ये माइक्रो आरएनए के अंदर ही आते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्या काम करेगा, ये कहेगा, जैसे प्रिंटर है, डीएनए है, ये कहेगा प्रिंटर से कि भैया आप क्या करिए कि ये वाला, ठीक है, एक गुलाब का फूल है उसको प्रिंट करिए। ये क्या करे, मतलब पहचानेगा कि अच्छा, मतलब डिमांड है कि हमें गुलाब के फूल वाला प्रिंट करना है, यानी कि सेल बनाना है। तो ये क्या काम पहचानेगा कि कौन सा गुलाब वाला है, कौन सा सन वाला है, कौन सा ये है। तो सबकी पहचान ये क्या करता है, अलग अलग करता है, यानी कि गुलाब वाला प्रिंट अलग से हो सके, ये वाला सेल अलग से बन सके, ये वाला सेल अलग से बन सके, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को लेके कौन जाता है, टीआरएनए, मतलब ये लेके जाएगा डीएनए के पास, बोलेगा देखो मैंने ढूंढ लिया है गुलाब बना, लो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस टाइप का बनाओ। अब यहाँ पे जो बटन दबाने का काम होता है प्रिंटर में, वो कौन करता है, आरएनए करता है। यानी कि आरएनए क्या कहेगा, बनाओ, मैंने बटन क्लिक किया है, मैंने फोर्स किया, तुम इसको बनाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे राइबोसोम जो होता है दोस्तों प्रोटीन बनाता है, यानी कि अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो कौन करता है, ये करता है, ठीक है, आरएनए करता है। और जो डीएनए होता है वो क्या करता है, उसको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, वो क्या काम करेगा, वो कॉपी पेस्ट कर देगा। यानी कि प्रिंटर जो है, ठीक है, वो डीएनए है, और आरएनए क्या है, कौन सा हमें फोटो से डालना है, कौन सा बटन दबाना है, कितना कॉपी करना है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आरएनए देता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो वैज्ञानिकों ने किया है वो किया क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो इन्फॉर्मेशन आप समझिए यहाँ पे कि जो आरएनए है वो क्या करेगा कि एक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, ठीक है, वो कहेगा कि भैया
एक्स और वाई वाला बनाओ, एक्स बन गया, वाई क्रोमोजोम बनाओ, ठीक है। तो वाई क्रोमोजोम का जो इंफॉर्मेशन कौन से जीन बनाने के लिए कहता है, यहां पे आप देखेंगे SRY जीन बनाने के लिए कहता है, ठीक है। जो माइक्रो आरएनए है, ठीक है, वो क्या करेगा, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है, सॉरी, जो आरएनए तो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, वो कहेगा कि SRY बनाओ, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों क्या होता है, ठीक है, अब देखिए कि यहां पे क्या होगा कि जो वाई जीन बना होता है उसके अंदर अगर ये जीन हम हटा दें, ठीक है, तो हमें कौन सा जीन मिल जाएगा, एक्स जीन मिल जाएगा। जैसे एक इंसान है, इंसान क्या है, ठीक है, इंसान भाई जो उसके लिंग की वजह से वो पहचाना जाता है, ठीक है। अगर आप लिंग को एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वही तो होता है, अगर लिंग को हमने किसी तकनीक से एक्सचेंज कर दिया तो मतलब भाई वो दूसरे लिंग में बदल जाएगा, ठीक है, मेल फीमेल में, फीमेल में मेल में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जिसकी वजह से जो मेल, ठीक है, जो मेल लिंग बनता है ये इसी जीन की वजह से बनता है। और यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया, इसी जीन को हटा दिया गया है। और जब इसी जीन को हटाया जाएगा तो जो अगला बनेगा, जब कॉपी पेस्ट होने लगेगा तो एक्स जीन कॉपी होगा, ठीक है। यानी कि जो XY था, आप देखेंगे यहां पे जो XY था उसमें से क्या किया गया दोस्तों, जो SRY थे, ये 6 टाइप के, इसके अंदर 6 टाइप के जीन थे, इनको यहां पे हटाया गया। और जैसे ही देखेंगे ये हटाया गया है तो X पहले से ही था, Y में से SRY हटाया गया, तो जब ये हटाया जाएगा आप देखेंगे XX यहां पे क्रोमोजोम बन के तैयार होगा। यानी कि अब जब अगला, ठीक है, जो जो लिंग वाला पार्ट है, जो उसका जो क्रोमोजोम होगा, जो बनेगा, वो किस फॉर्म में होगा, XX फॉर्म में होगा। इसी वजह से दोस्तों अगर आप देखेंगे यहां पे, ठीक है, यहां पे, ठीक है, जो XY फीटस था उसको XX में बदल दिया गया है। यानी कि सारे ऑर्गन आ चुके थे, सारे ऑर्गन पहचाने जा सकते थे, उसके बावजूद भी जीन में चेंज करके वो बदलाव किया गया है। और इसीलिए इसकी संभावना है, ये बहुत बड़ी संभावना। वैज्ञानिक जो कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हम ये कर पा रहे हैं। कहाँ के वैज्ञानिक कह रहे हैं दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं। जो वैज्ञानिक है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा के हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है। कुछ फील्ड ऐसे हैं दोस्तों, जैसे मेडिकल फील्ड, जैसे स्टेम सेल हुआ, ठीक है, DNA सीक्वेंसिंग हुई, ये कमाल के हैं, मतलब अद्भुत हैं। ये क्या से क्या कर सकते हैं आप सोच नहीं सकते हैं, और इन्हीं का दोस्तों फ्यूचर है, ठीक है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, ठीक है, इसका यूज होगा, बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।